हेलो बच्चों, आई एम संतोष मैम। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल फाइन। तो देखो बच्चों, कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मात्रा ज्ञान। कल मैंने आपको पूरी मात्राएं समझाई थी ना बच्चों। जैसे देखो ये ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा समझाई थी ना कल आपको टेबल के अकॉर्डिंग। ऋषि की मात्रा ए आई ओ औ। औ की मात्रा तक कल हमने पढ़ लिया था कि ये मात्राएं किस तरह से लगती है और कैसे इनके शब्द बनते हैं और साथ में वाक्य प्रयोग हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रै के साथ जो ऊ और ऊ की मात्रा लगती है ना, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनकी मात्रा को कहाँ लगाते हैं? रै के पेट में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? रै के पेट में, यानी रै के बीच में लगा देते हैं। कभी भी आप जब शब्दों को देखोगे तो आप देखोगे कि रै के यहाँ नीचे मात्रा ऊ की ऐसे ऐसे नहीं लगती है। जो मात्रा है वो कहाँ लगती है? बीच में लगती है। जैसे अगर हम रै में लगाएंगे तो रू बन जाएगा, रुपया, रुकना। फिर रै में ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो भी यहाँ बीच में लगेगी। रूप, रुमाल, रुपया, रुमाल, है ना बच्चों? ये हमें समझना है कि जो रै में ऊ की मात्रा है, जो रू शब्द बनता है वो इस तरह बनता है, बीच में लगती है वो मात्रा। अब देखो, कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है तो कुछ नीचे लगती है, कुछ व्यंजनों के आगे तो कुछ पीछे। अंक का चिन्ह देखो, ये है अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। की ये जो रेखा है, हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ होगा तो वो अनुस्वार होगा। और अगर लाइन के ऊपर इस तरह चंद्र बिंदु बना होगा तो वो प्रयोग कहाँ होगा? वर्ण के ऊपर होगा। ये इसे चंद्र बिंदु कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं, और इसे अनुस्वार कहते हैं। और ये दोनों कहाँ लगते हैं? वर्ण के ऊपर। जैसे अंक, कंस, हंस, चांद, दांत, मांग, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अंक, कंस, हंस, चांद, दांत, मांग, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। और ये कौन से शब्द होंगे? चंद्र बिंदु के शब्द। और ये होंगे अनुस्वार, बिंदी वाले शब्द। विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे ये दो बिंदी होती है, ये शब्द के बाद में लगी होती है, आखिरी में, तो इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह किया जाता है। देखो, जैसे मैं इन शब्दों को बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैम ने है का यूज किया है। नमः, प्रातः, पुनः, नमः, प्रातः, पुनः। देखा आपने? इनमें ऐसे लगा ना हमने कि है का उच्चारण किया, विसर्ग के साथ में है बोला है। ठीक है बच्चों, तो इन मात्राओं की पहचान ये है कि इस लाइन पे एक बिंदी, ये चंद्र बिंदु, और ये शब्द के आखिरी में दो बिंदी लगी हुई है, विसर्ग है। ठीक है, अब ये इतना आपको पढ़ना है, दोबारा से घर पे रीडिंग करनी है एक बार। आओ दोहराएं। बेटा, हर चैप्टर के बाद में आता है आओ दोहराएं। इसका मतलब होता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर भी कहीं कोई चीज अगर हमारे छूट गई हो, हमारे दिमाग में नहीं आ पाई हो, तो इनको पढ़ने से क्या हो जाएगा? जो पूरा चैप्टर है उसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। देखो, स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ये मैंने समझाया था आपको कि जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? मात्रा। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये भी बता दिया मैंने आपको। ए की जो ध्वनि होती है वो सभी व्यंजनों में मिली होती है। ठीक है, र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं रै के पेट में लगती है। कहाँ लगती है? रै के पेट में लगती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है तो कुछ आगे तो कुछ पीछे। अंक का चिन्ह और चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो आप देखो, इस वीडियो को रोक सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस से इसको पढ़ सकते हो, वो आपके लिए इजी होगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको मात्रा ज्ञान जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है आपको, मैं आपका होमवर्क बता रही हूँ। कल मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, आज थोड़ा इजी सा होमवर्क बताती हूँ। चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ये देखो, ये जो चित्र दिए हुए हैं इनको देख के आपको शब्द का पता तो लग ही जाएगा।
फिर आपको करना क्या है कि ये शब्द है ना उल्टे फुल्टे क्रम में दे रखे हैं, उनको जमाना है सही तरीके से। जैसे ये शब्द बना रखा है झालू, झालू बना रखा है ना, तो ये क्या है, शुद्ध शब्द क्या है, किसका चित्र है, ये झूले का, झूला है ना, तो हमें क्या लिखना है, झूला। ये एक एग्जाम्पल हमें करके बताया है ना तो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे तो झालू तो कोई शब्द नहीं होता और पिक्चर है झूले की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे झूला। इसी तरह देखो मैं आपको एक और बता देती हूँ। जैसे शब्द क्या है अपना लमीच, लेकिन हमें पिक्चर किसकी दे रखी है, मछली की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मछली। क्या शब्द लिख देंगे बच्चों, मछली, ये शब्द लिख देंगे हम। ठीक है, इसी तरह आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नीचे जो शब्द हैं उनको लिखना है। ठीक है बच्चों, साथ में मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी, वो पिक में देख लेना आप। ठीक है, और अपनी नोटबुक में यह होमवर्क कर लेना। अगर किसी को पिक्चर बनानी ना आती हो तो वो सही से नाम लिख ले, बस सीधे से। जैसे ये तितली, इस तरह का तितली लिखे, फिर शुद्ध नाम लिख दे तितली। ठीक है ना बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।